हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एनिमल किंगडम लेक्चर नंबर 6 में पोरीफेरा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पोरीफेरा। पोरीफेरा में हम लोगों को 2 एनिमल पढ़ना है। कौन कौन से पढ़ना है? ल्यूकोसोलेनिया पढ़ना है और साइकान पढ़ना है, जिसको स्काइफा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टर की बात हम कर ले पोरीफेरा में। पोरीफेरा, एनिमल किंगडम में पोरीफेरा। पोरीफेरा में सबसे पहले मैं अगर बात कर लेता हूँ कि जो इसके मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्पंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस बोलते हैं। तो जो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस, उनको स्पंजेस बोलते हैं। फर्स्ट वन। सेकेंड वन, ये जो स्पंज होते हैं ये पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं? पोर बियरिंग एनिमल्स होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्पंजेस। कह सकते हैं आप कि इसमें जो है इसकी शरीर पे छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पोर बियरिंग एनिमल। और वो क्या कहलाएंगे? स्पंजेस कहलाएंगे, है ना। तो स्पंजेस जो होते हैं वो पोरीफर्स होते हैं। क्यों पोरीफर्स होते हैं? क्योंकि उनके शरीर पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। उनके शरीर पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है। जितने भी स्पंज होते हैं वो क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। ठीक है। वो सब जलीय होते हैं स्पंजेस, और इनके शरीर पे छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पोरीफर्स। स्पंजेस क्या होते हैं? पोरीफर्स होते हैं। पोरीफर्स होते हैं। स्पंजेस आर पोरीफर्स। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे इनके बॉडी पे पोर पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये मैरीन भी होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, है ना। कुछ मैरीन होते हैं, सम होते हैं मैरीन एंड सम फ्रेश वाटर। जो मैरीन होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना। दे आर जनरली मैरीन, फ्यू आर फ्रेश वाटर, जैसे स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज है ना। जनरली मैरीन होते हैं, जनरली मैरीन होते हैं, फ्यू फ्रेश वाटर होते हैं। जनरली मैरीन होते हैं, फ्यू फ्रेश वाटर होते हैं। कुछ फ्रेश वाटर वाले होते हैं, जैसे एग्जांपल स्पॉन्जिला। जो स्पॉन्जिला है ये फ्रेश वाटर स्पंज है। ठीक है, स्पॉन्जिला क्या है? फ्रेश वाटर स्पंज है, आपको याद रखना है ना। एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, ज़्यादातर एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, जबकि हम आपको बता चुके हैं कि जो प्रोटोजोअल्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ एनिमल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। चलिए कुछ बातें जान लीजिए। इनको कहेंगे क्या? इनको प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल के नाम से जानते हैं। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल, इनको प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है आपको कि पोरीफेरा को क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल भी बोलते हैं। ठीक है। स्पंजेस के पास कोई डाइजेस्टिव या सर्कुलेटरी या रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है। स्पंजेस के पास क्या क्या नहीं होता है? डू नॉट हैव, क्या क्या नहीं होता है? ना तो इनके पास डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, ना तो इनके पास सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है, ना तो इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ना तो उनके पास सर्कुलेटरी होता है, ना तो उनके पास एक्सक्रीटरी होता है, ना तो रेस्पिरेटरी होता है। ठीक है। इनके पास डू नॉट हैव डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, इनके पास ये सब नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, जनरल कैरेक्टर है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। स्पंजेस टिश्यू आर एब्सेंट। ठीक है, स्पंज में टिश्यू भी एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं? टिश्यूज आर एब्सेंट।
ठीक है, स्पंज में टिश्यू भी नहीं पाए जाते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, सेंसरी और नर्व सेल भी एब्सेंट होती हैं। सेंसरी कौन सी? एक तो सेंसरी एंड नर्व सेल, सेंसरी और नर्व सेल्स आर एब्सेंट, सेंसरी और नर्व सेल भी एब्सेंट होती हैं, इसमें आपको याद रखना है ना। पोरीफेरा के जितने भी एनिमल होते हैं वो सेडेंट्री लाइफ शो करते हैं। सेडेंट्री का मतलब अकेले रहना चाहते हैं, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है कि पोरीफेरंस जो पोरीफर्स होते हैं आर सेडेंट्री, डू नॉट परफॉर्म लोकोमोशन। ठीक है, कैसे होते हैं? सेडेंट्री होते हैं, एक स्थान पे फिक्स होते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं, लोकोमोशन नहीं परफॉर्म करते हैं। जैसे कि साइकान की बात कर ले, ठीक है, तो साइकान जो होता है एक स्थान पे फिक्स होता है और ये जो है इधर उधर लोकोमोट नहीं करता है ना। तो ये आपका हो गया जनरल कैरेक्टर। आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पंज। स्पंज का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, स्पंज का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पंज, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे स्पंज का, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पंजेस। तो क्लासिफिकेशन की बात कर ले तो हम इसको 2-3 तरह से पढ़ेंगे, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्पेक्यूल, स्पेक्यूल के बेसिस पे हम इनको 3 क्लास में बांटेंगे। कौन कौन से 3 क्लास होंगे, है ना। पहला क्लास, पहली बात तो हम आपको बता दें किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्यूल्स, स्पेक्यूल्स बताएंगे इसके बारे में। स्पेक्यूल के बेसिस पे हमको 3 क्लास में बांटेंगे। कौन से? क्लास 1, पहला हो गया क्लास 1, है ना, यहीं पे लिख देंगे। दूसरा है क्लास 2, यहीं पे लिख देंगे। तीसरा है क्लास 3, है ना। क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। चलिए क्लास 1 की बात कर लेते हैं। तो क्लास 1 कैलकेरिया, जिसको कैल्सी स्पॉन्जी, है ना। क्लास 1 कौन सा है? कैलकेरिया है, जिसको कैल्सी स्पॉन्जी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कैल्सी स्पॉन्जी बोलते हैं। पहला क्लास ये हो गया, है ना। जो इनका स्केलेटन होता है, पहले क्लास के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? तो याद रखना है, ठीक, उन पे जो स्पेक्यूल होते हैं वो कैलकेरियस होते हैं या कैल्सेरस होते हैं, है ना। वो बोल सकते हो द स्केलेटन इज ऑफ, ठीक है, कैलकेरस स्पेक्यूल्स, है ना। उनके जो स्केलेटन होंगे, जिनका जो स्केलेटन होगा, जो 2 स्केलेटन होगा, स्केलेटन जो इनका स्केलेटन होगा, इस क्लास के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे इनका स्केलेटन जो होगा उनमें स्पेक्यूल कैसे होंगे? कैलकेरस स्पेक्यूल होंगे। इज ऑफ, इनके जो स्पेक्यूल होंगे वो कैलकेरस स्पेक्यूल होंगे। एग्जाम्पल जान लीजिए, ल्यूकोसोलेनिया साइकॉन, है ना, ल्यूकोसोलेनिया साइकॉन और जीरे, एग्जाम्पल ल्यूकोसोलेनिया साइकॉन, है ना, जीरेंटा, है ना, साइकॉन और ग्रैंसिया, ग्रैंसिया, ये एनिमल होंगे। नेक्स्ट क्लास 2, पहले कैलकेरिया हो गया, क्लास 1 कैलकेरिया हो गया। जो क्लास 2 है उसको बोलेंगे हाइलोस्पोंजिया। क्या बोलेंगे? हाइलोस्पोंजिया। हाइलोस्पोंजिया, क्लास 2 को क्या बोलेंगे? हाइलोस्पोंजिया बोलेंगे। और हेक्सा या इसको हेक्स एक्टी नेलिडा बोलते हैं, हेक्स एक्टी निलिडा बोलते हैं, हेक्स एक्टी निलिडा, ठीक है। ये क्लास 2 है। एग्जाम्पल इसके देख लीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका जो स्केलेटन होगा वो सिलिशियस स्पेक्यूल से बना होगा। इसका जो स्केलेटन होगा, जो इनका स्केलेटन होगा वो किसका बना होगा? सिलिका का बना होगा। तो इस कह सकते हो सिलिशियस स्केलेटन, है ना। सिलिशियस स्केलेटन, इसका मतलब किसका? सिलिका का,
सिलिका का स्केलेटन बना होगा, इसलिए इसको बोलेंगे सिलीसियस स्केलेटन, है ना। इनके जो स्पिक्यूल होंगे वो काहे के बने होंगे, सिलीसियस स्पिक्यूल होंगे। काहे के बने होंगे, सिलिका के बने होंगे। और इनके जो स्पिक्यूल होंगे वो कैल्केरस स्पिक्यूल होंगे, मतलब कि काहे के बने होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे। ठीक है, याद रखना है आपको। एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल जैसे यूप्लैक्टेला जिसको वेनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा यूप्लैक्टेला जिसको वेनस फ्लावर ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, वेनस फ्लावर ट्रैप यूप्लैक्टेला क्लास 2। ठीक है, हेलोस्पोंजी जो है या हेक्सैक्टिनिलिडा जो होता है, ये इसके जो स्पिक्यूल होंगे वो सिलिका के बने होंगे, है ना। वेनस फ्लावर बास्केट यूप्लैक्टेला, है ना, वेनस फ्लावर बास्केट। नेक्स्ट, ये जापान में गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। वेनस फ्लावर बास्केट जो है जापान में गिफ्ट के रूप में दिया जाता है ना। क्लास 3 की बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ इसमें एक और जान लीजिए, ग्लास रोप स्पॉन्ज जिसको बोलते हैं हाइलोनीमा। हाइलोनीमा एक इसी का एग्जाम्पल और है, हाइलोनीमा जिसको हम लोग ग्लास रोप स्पॉन्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लास रोप स्पॉन्ज। ये हाइलोनीमा है, इसको ग्लास रोप स्पॉन्ज बोलते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये कई बार पूछा गया है। वेनस फ्लावर बास्केट, ठीक है, कौन सा स्पंज है जिसका नाम वेनस फ्लावर बास्केट है, या ऐसे पूछ लेते हैं कि जापान में गिफ्ट देने वाले स्पंज का नाम बताओ। ठीक है, तो उस स्पंज का नाम है यूप्लैक्टेला। ठीक है, आपको याद रखना है, क्लास में ही चीज़ें काफ़ी कुछ चीज़ें बोल दी जाती हैं, उनको आपको याद रखना है। चलिए, जो तीसरी क्लास है उस क्लास का नाम है डेमो स्पॉन्जी। उसका क्या नाम है, डेमो स्पॉन्जी। ठीक है, ये आपका डेमो स्पॉन्जी है। तीसरी क्लास कौन सी है, डेमो स्पॉन्जी, है ना। चलिए, डेमो स्पॉन्जी के बारे में बताते हैं। हाँ, इधर लिख देते हैं डेमो स्पॉन्जी के बारे में। हाँ ठीक है, जो डेमो स्पॉन्जी है इसका जो स्केलेटन होता है वो स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। जो स्केलेटन होगा वो किसका बना होगा, स्केलेटन किसका बना होगा, स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर का स्केलेटन बना होगा, किसका, क्लास 3 का डेमो स्पॉन्जी क्लास के। ठीक है, स्केलेटन स्पॉन्जिन फाइबर का बना होगा। एग्जाम्पल जैसे यूस्पॉन्जिया, ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा यूस्पॉन्जिया। इसको हम लोग बेथ स्पंज बोलते हैं। ठीक है, बेथ स्पंज के नाम से जानते हैं, पूछा गया है। यूप्लैक्टेला और स्पॉन्जिया दोनों आपको याद रखना है, पूछे गए हैं, है ना। बोरिंग स्पंज भी, ठीक है, स्पॉन्जिला हो गया, बोरिंग स्पंज हो गया, है ना। चलिए, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, इसका एग्जांपल और है। स्पॉन्जिला होता है, सब याद करने वाली चीजें हैं। स्पॉन्जिला ये है फ्रेश वाटर स्पंज है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज है। और एग्जांपल इसी के ही बता रहे हैं डेमो स्पॉन्जी के। पहला स्पॉन्जिया जाना, बेथ स्पंज जाना, दूसरा स्पॉन्जिला जाना, फ्रेश वाटर स्पंज, और तीसरा जो इसका एग्जांपल है क्लियोना, जिसको बोरिंग स्पंज बोलते हैं। क्लियोना, इसको बोरिंग स्पंज बोलते हैं, ये बोरिंग स्पंज होता है। और एक बार जान लीजिए, क्लियोना करता क्या है, खतरनाक होता है क्लियोना। ठीक है, जो पल्स वेस्टर होते हैं, ठीक है, उनको हार्म पहुंचाता है। मतलब जो वेस्टर इंडस्ट्री होती है जिसमें मोती निकलते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, उसमें छेद कर देता है, उसको किल कर देता है। इसलिए इसको बोरिंग स्पंज बोलते हैं, क्लियोना को। ठीक है, क्लियोना को बोरिंग स्पंज कहते हैं। क्यों, क्योंकि क्लियोना किल कर देता है वेस्टर्स को। ठीक है, हाँ, और एक एग्जाम्पल और यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट, ये पूछा गया है, वो एग्जाम्पल है, उसका नाम है चालिना। क्या नाम है, चालिना। चालिना इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया। इसको बोलते हैं डेड मैन फिंगर। डेड मैन फिंगर,
ये स्पंज है, इसका नाम है डेड मैन फिंगर। ये डेड मैन फिंगर के नाम से जाना जाता है स्पंज चालिना, है ना। आपको ये याद रखना है, चालिना को डेड मैन फिंगर के नाम से जानते हैं। चलिए, क्लास आपने जान लिया है। सब चीज़ें याद करने वाली हैं यहीं पे, कुछ चीज़ें ज़्यादा समझाने वाली नहीं हैं, तो आप इनको याद कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना। चलिए, बॉडी वॉल की बात कर लें। बॉडी वॉल, यहाँ पे अगर हम बॉडी वॉल बता देंगे तो उनके एनिमल, अगर यहाँ हम जनरल कैरेक्टर पढ़ लेंगे तो उनकी इस एनिमल के जितने भी, इस फाइलम के जितने भी एनिमल होंगे, ल्यूकोसोलिनिया हो गया, स्काइफा हो गया, उनमें इतना दिक्कत नहीं जाएगी। तो सबसे पहले बॉडी वॉल जो होगा, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेलुलर लेयर। एक इनक्लोजिंग होता है, एक नॉन सेलुलर मीजो हाइल से या मीजेनकाइम बोलते हैं लेयर को, है ना। और देखो, आउटर लेयर को हम लोग पिनाइकोडर्म बोलते हैं और इनर लेयर को क्वाइनोडर्म बोलते हैं। सीधी बात जानिए, जो बॉडी वॉल होती है इसमें 2 तरह की लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है ना, और दूसरा इनर लेयर होती है, इनर लेयर, और एक बीच में भी लेयर होती है। तो पहले आउटर लेयर और इनर लेयर जान ले। तो जो आउटर लेयर है इनकी, वो उसको कहेंगे पिनाइकोडर्म, है ना। वो इसको क्या बोलेंगे, पिनाइकोडर्म। आउटर लेयर पिनाइकोडर्म होते हैं और इनर लेयर जो होती है वो क्वाइनोडर्म होती है। कौन सी? हाँ, क्वाइनोडर्म होती है। हाँ, क्वाइनोडर्म। इनके बीच में एक स्पेस होता है, आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस का नाम क्या है, ठीक है। उनके बीच 2 सेलुलर लेयर के बीच में एक नॉन सेलुलर मीजोहाइल होता है या मीजेनकाइम लेयर होता है। क्या? मीजेनकाइम लेयर, इसको बोलेंगे मीजेनकाइम लेयर, ठीक है। इन दोनों के बीच में मीजेनकाइम लेयर पाई जाती है, आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में। कौन सी? नॉन सेलुलर होती है। और ये कैसी होती है? नॉन सेलुलर होती है, नॉन सेलुलर होती है, उसको मीजेनकाइम लेयर बोलते हैं। कौन सी लेयर बोलते हैं? मीजेनकाइम लेयर बोलते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्पंजेस होते हैं, इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है, तो आपको बताना है कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाएगा। स्पंजेस में क्या पाया जाता है? कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। चलो एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देते हैं, है ना, कैसे क्या होता है। एक स्ट्रक्चर बना करके दिखा देते हैं, है ना। तो कैनाल सिस्टम मान लीजिए ये छोटे छोटे स्पोर पाए जाते हैं, पोर जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, है ना। और उन छोटे छोटे जो पोर होते हैं उनको बोलते क्या है? इन छोटे छोटे पोर को बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। और यहाँ पे स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये ओपनिंग जो होती है इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं? ये ऑस्टिया हो गया, और उसको क्या बोलेंगे? ऑस्कुलम के नाम से जानते हैं, है ना। और बीच में जो ये स्पेस होता है, यहाँ पे बीच में कैविटी एक पाई जाती है, इसमें भी कैविटी पाई जाती है, इसमें भी कैविटी पाई जाती है, उसको बोलते हैं स्पंजोसील। उस कैविटी का नाम क्या है? उस कैविटी का नाम होता है स्पंजोसील, है ना। ये आपकी है स्पंजोसील, ठीक है, ये स्पंजोसील है। ऑस्कुलम होता है, ऑस्टिया होता है, स्पंजोसील होता है। तो वाटर का अगर हम पाथ बता दें, वाटर करंट कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो आपको पता चल गया होगा कि ऑस्टिया जो छोटे छोटे पोर होते हैं, यहाँ से वाटर अंदर जाता है और कहाँ पहुँचता है? स्पंजोसील में पहुँचता है, और स्पंजोसील से ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर निकल जाता है। ये पाथ ऑफ वाटर करंट का हो गया, ठीक है।
इसमें स्पंजों में वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम होता है। यही कैनाल सिस्टम होता है कि इस ऑस्टिया से वाटर आता है और इस कैनाल सिस्टम से बाहर स्पंजोसील में होते हुए, ऑस्कुलम से होते हुए बाहर निकल जाता है ना। तो स्पंज में कैनाल सिस्टम पाया जाता है, डेवलप होता है। और वे कैसे डेवलप होता है, जो इसकी इनर वॉल होती है वो फोल्डिंग होने के कारण ही कैनाल सिस्टम बनता है। चलिए बताते हैं, कई तरह के होते हैं ये जो कैनाल सिस्टम होता है, बताते हैं। स्कान टाइप होता है, साइकॉन टाइप होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्कान टाइप। सबसे पहले कौन सा कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम होता है इसमें। तो सबसे पहला जो कैनाल सिस्टम है वो हम बता रहे हैं आपको स्कान टाइप। स्कान टाइप कैनाल सिस्टम, देखो स्कान टाइप कैनाल सिस्टम में क्या होता है। जो स्कान टाइप कैनाल सिस्टम होता है, सबसे पहली बात तो ये पोरीफेरा में का यूनिक फीचर है। सिंपल टाइप कैनाल सिस्टम होता है ना, पोरीफेरा का यूनिक फीचर है, पूछा गया था। और ये ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। देखो ये किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। पाथ ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट पूछा गया था, ठीक है, कि पानी कहां से कहां तक जाता है। पाथ ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये पूछा गया था स्कान टाइप में। तो हमने अभी बताया है, सबसे पहले ऑस्टिया होगा, ऑस्टिया से कहाँ जाएगा पानी, स्पंजोसील में जाएगा, स्पंजोसील से पानी कहाँ जाएगा, ऑस्टिया से स्पंजोसील, स्पंजोसील से ऑस्कुलम, ठीक है, ऑस्कुलम से पानी क्या आउटर मतलब बाहर चला जाएगा, ठीक है, बाहर चला जाएगा। ये पाथ होता है, ठीक है, स्कान टाइप में। पहले वाटर ऑस्टिया में जाएगा, फिर स्पंजोसील, फिर ऑस्कुलम, फिर आउटसाइड चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा फिर, आउटर या आउटसाइड बोल सकते हो, आउटसाइड, है ना। ये होता है। वाटर इंटर करता है माइन्यूट पोर, जिसको ऑस्टिया बोलते हैं। और ये जो ऑस्टिया होता है ये जाकर के खुलती कहाँ है, सेंट्रल कैनाल में खुलती है। उस सेंट्रल कैनाल को बोलते क्या है, स्पंजोसील बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी के नाम से भी बोलते हैं। जहां से क्या होता है, वाटर जो है, जहां से वाटर कहाँ ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। और होता क्या, इसी बीच जैसे मान लो हम एक ये ऑस्टिया है, पूरे में होती है। यहाँ पे ये मान लो ये आपका स्पंजोसील है और ये ऑस्कुलम है। ये ऑस्कुलम हो गया, ये ऑस्टिया हो गई, और ये क्या हो गया, स्पंजोसील हो गई। तो ऑस्टिया से पानी अंदर जाएगा, स्पंजोसील, स्पंजोसील से ऑस्कुलम से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो इसी बीच यहाँ पे जितना भी न्यूट्रिशन होगा इस पानी के थ्रू, जो भी होगा वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और ये जो भी भोजन है अपना यहाँ से ले लेगी, ठीक है। तो ये ऐसे न्यूट्रिशन या रिस्पिरेशन या एक्सचेंज को करता है, और यहीं से जो बचता है यहीं से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, यहीं से बाहर निकाल दिया जाता है ना। चलिए दूसरा, ये तो ल्यूकोसोलेनिया में हो गया। मैं जब ल्यूकोसोलेनिया पूरा पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे क्या किया जाएगा। दूसरा कैनाल सिस्टम है साइकॉन टाइप। दूसरा कैनाल सिस्टम कौन सा है, साइकॉन टाइप। पाथ ऑफ वाटर पूछा जाता है। पहला है स्कान टाइप हमने बता दिया, और दूसरा कौन सा है, साइकॉन टाइप। दूसरा है साइकॉन टाइप। तीसरा है, पहला है स्कान टाइप, दूसरा साइकॉन टाइप, और तीसरा ल्यूकॉन टाइप। देखो जो साइकॉन टाइप है वो साइकॉन में देखने को मिलेगा या स्काइफा में देखने को मिलेगा, और जो ल्यूकॉन टाइप होता है, ठीक, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, स्पॉन्जिला में पाया जाता है। क्या होता है, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है,
और किस में पाया जाता है, स्पॉन्जिला में पाया जाता है। ये स्पॉन्जिला में पाया जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, स्पॉन्जिला में पाया जाता है। साथ ही साथ इनमें जो कैनाल सिस्टम होता है इसमें पोरोसाइट पाई जाती है। इसमें कौन सा होता है, इनकरेंट कैनाल सिस्टम होता है। कौन सा, इनकरेंट कैनाल सिस्टम होता है। और इसमें पाई क्या जाती है, पोरोसाइट पाई जाती है। मैं बताऊंगा पूरा सा, ठीक है। इसमें पोरोसाइट पाई जाती हैं, है ना, इसमें पोरोसाइट्स पाई जाती हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है एस्कांट टाइप, साइकांट टाइप, ल्यूकांट टाइप, इसमें मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर कौन सा है। तो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर की बात कर लिया जाए तो स्पंजोसील सब में पाई जाती है। आपको ये याद रखना है कि स्पंजोसील जो होती है सेंट्रल कैनाल या कैनाल सिस्टम में स्पंजोसील है, वो तीनों में कॉमन है ना, वो तीनों में पाई जाती है। स्पंजोसील को दूसरा नाम क्या है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी उसको बोलते हैं या उसको स्पंजोसील के नाम से भी जानते हैं। और वो सभी स्पंजेस में पाई जाती है, ठीक है। नई आ गई एक क्वाइनोसाइट होती जिसको कॉलर सेल बोलते हैं, वो स्पंजोसील को लाइन करती है, ठीक है। वो क्या करती है, स्पंजोसील को लाइन करती है, मतलब वो स्पंजोसील में पाई जाती है, ठीक है। एक जनरल तौर पे स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ, है ना। चलिए मैं अभी बताता हूँ पढ़ाने, जब आपको ल्यूकोसोलेनिया बताऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो जो कॉइनोसाइट या कॉलर सेल्स होती है वो लाइन द स्पंजोसील एंड द कैनाल, है ना। और ये करती क्या है, कॉइनोसाइट जो होती हैं ये करती क्या है, कॉइनोसाइट करती क्या है, ये वाटर करंट को बैलेंस बनाए रखती हैं। चलो एक मैं बना के दिखा ही देता हूँ। ये ऑस्कुलम है, ये मान लो छोटे छोटे ऑस्टिया हैं, पोर बना दे रहे हैं। ये है ना, और यहीं पे छोटी छोटी लगी होती है। ये देखो लाइन कर रही है। ये आपकी कैविटी है, ये दिख रही, ये स्पंजोसील है, ये ऑस्टिया है, और ये क्या है, स्पंजोसील है, ठीक है। और ये क्या है, ऑस्कुलम है ना। और ये क्या है, ये क्या है, ये आपकी जो है इसको क्या बोलेंगे, ये क्वाइनोसाइट या कॉलर सेल है, ठीक है। ये स्पंजोसील को लाइन करती है, इसको क्या बोलेंगे, क्वाइनोसाइट या कॉलर सेल के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसको क्वाइनोसाइट या कॉलर सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये करती क्या है, इसमें जो फ्लैजेला ये लगे होते हैं वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ये क्वाइनोसाइट है या इसको कॉलर सेल भी बोलते हैं। और ये जो फ्लैजेला लगे होते हैं ना, तो जैसे वाटर अंदर आता है ये इसको उधर ले जाता है, ठीक है। और यही फूड पार्टिकल जो आते हैं वो यहीं से जाते हैं इस बीच वाली लेयर में, जिसको हम लोग मीजेनकाइम बोलते हैं, जिसको हम लोग मीजेनकाइम बोलते हैं, है ना। और इस मीजेनकाइम में उस फूड का क्या होता है, यहाँ पे कई सारी और सेल पाई जाती हैं, ठीक है। यहीं पे अमीबॉइड सेल पाई जाती है, कई सारी ढेर सारी और सेल पाई जाती है, वो फूड का इंटेक करती हैं, रिस्पिरेटरी सब कुछ यही चलता है ना। तो चलिए आप जान पाए कॉइनोसाइट आर प्रेजेंट इन द स्पंज। क्वेश्चन पूछा जाता है कॉइनोसाइट कहाँ पाई जाती हैं, तो स्पंजेस में कॉइनोसाइट पाई जाती हैं, आपको याद रखना है ना। थीसोसाइट, आप देखो होता क्या, मैं पूरा डिटेल ल्यूकोसोलेनिया में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या है। तो यहीं पे आपको कई तरह की आपको नई सेल मिलेंगी, ठीक है। कौन कौन, जैसे थीसोसाइट मिलेगी, तो थीसोसाइट का काम क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे मान लो ऑस्टिया से वाटर गया अंदर, यहाँ से बाहर निकलना है, तो जो भी इसके लिए फूड आएगा वो यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे सेल होंगी ढेर सारी थीसोसाइट, वो फूड मटेरियल को
रिजर्व करेंगी, ठीक है ना। तो थीसोसाइट सर्व एज फूड रिजर्व इन स्पॉन्जेस, थीसोसाइट फूड को रिजर्व करती है स्पंजेस में, याद रखना है, ठीक है। कुछ स्पंजिन फाइबर भी पाए जाते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं स्केलेटन को बनाने के लिए स्पंजिन फाइबर पाए जाते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और स्पंज को बनाने वाली जो सेल होती है, स्केलेटन फार्मिंग सेल जो स्पंज को बनाने वाली होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्क्लेरोसाइट बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी स्पंज होते हैं उसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, मतलब एक जगह टूट गए फिर बन गए, फिर टूट गए फिर बन गए, उसको रीजनरेशन कैपेसिटी बोलते हैं। इसमें एक विल्सन साहब ने एक्सपेरिमेंट भी किया था रीजनरेशन पे स्पंजेस में, है ना। तो उन्होंने देखा था कि जितनी भी अमीबोसाइट होती हैं वो सेल्फ रेप्लिकेट करके नए स्पंज बना देती हैं। अमीबोसाइट जो होती है, जो कि यहाँ पे पाई जाती हैं, ये अंदर वाली स्थान पे, तो वो सेल्फ रेप्लिकेट करके नई सेल बना देती हैं, है ना। तो मतलब इसमें रीजनरेशन वाली पावर भी पाई जाती है। साथ ही साथ जो स्पंजेस होते हैं उसमें क्या क्वाइनोफ्लैजेलेट्स भी पाए जाते हैं, क्वाइनोफ्लैजेलेट्स भी पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, साथ ही जो क्वाइनोसाइट होती हैं, जो क्वाइनोसाइट ये लगी होती है ना, ये क्या करती हैं, जैसे भी यहाँ से ऑस्टिया से वाटर जाएगा और वाटर यहाँ पे जैसे स्पंजोसील में पहुंचेगा, होगा क्या, ये जो क्वाइनोसाइट लगी हैं ये फूड को पकड़ पकड़ के कहाँ भेजेंगी, यहाँ पे भेजेंगी, मीसेनकाइम के पास भेजेंगे। और यहीं पे कई तरह की सेल पाई जाती हैं, अमीबॉइड सेल पाई जाती है, थीसोसाइट सेल पाई जाती है, ये सब फूड को रिजर्व करती हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया। जो डाइजेशन होता है उनका इंट्रासेलुलर होता है, ठीक है, फूड वैक्यूल में होता है। साथ ही साथ सेक्स आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, सेक्स कोई सेपरेट नहीं होता है। और जो इसमें एग होता है या स्पर्म होता है वो एक ही इंडिविजुअल में बनता है, ठीक है। किसमें बनता है, एक ही इंडिविजुअल में बनता है। स्पंज जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, किसके थ्रू, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, किसके थ्रू, अगर हम बात कर लें एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रीजनरेट होते हैं। और इसमें जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। फिर से समझो, स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड जेम्यूल फॉर्मेशन, या जिसको हम लोग बडिंग के नाम से भी जानते हैं। और सेक्सुअली जो फॉर्मेशन होते हैं गैमीट बनाते हैं। तो स्पंजेस एसेक्सुअल में क्या बनाते हैं, जिम्मी फॉर्मेशन बनाते हैं, जेम्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सुअल में वो क्या बनाते हैं, वो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही साथ जो इंटरनल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या प्रोपाग्यूल होता है, कुछ फ्रेश वाटर में स्पंजेस में जेम्यूल बनाते हैं। याद रखना है कि इंटरनल एसेक्सुअल प्रोपाग्यूल ऑफ सम फ्रेश वाटर स्पंजेस इज जेम्यूल होते हैं। जेम्यूल्स आर इंटरनल बड फॉर ओवरकमिंग अनफेवरेबल कंडीशन इज स्पॉन्जिला, है ना। फर्टिलाइजेशन जो इनका होता है इंटरनल होता है, पूछा गया था क्वेश्चन। डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है ना। तो ये तो था जनरल चीजें पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा के बारे में ये क्या थी, जनरल बातें थी। चलिए हम एक स्टार्ट करते हैं, ल्यूकोसोलेनिया स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस में दो चीजें हैं आप में, एक साइकान है, दूसरा ल्यूकोसोलेनिया है। तो स्टार्ट करते हैं ल्यूकोसोलेनिया पोरीफेरा में। क्या पढ़ना है, ल्यूकोसोलेनिया पढ़ना है पोरीफेरा में। चलो अब आपको अच्छी जानकारी मिलने वाली है ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। ल्यूकोसोलेनिया, देखो सबसे पहले ल्यूकोसोलेनिया में हम लोग पढ़ेंगे कुछ किस फाइलम का है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, ठीक है। इसका फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, ये चीजें जानेंगे, ठीक है।
फाइलम, क्लास, आर्डर, ये सब बहुत जरूरी जानने वाली चीजें हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि फाइलम क्या है, क्लास क्या है, आर्डर क्या है, ये सब चीजें पूछता है ना। तो चलिए बताते हैं। फाइलम, क्लास, आर्डर। तो इसका फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा है। फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा है ना। फाइलम इसका पोरीफेरा है। क्लास इसकी क्या है? क्लास इसकी कैलकेरिया है। क्या है? कैलकेरिया है। और इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इसका होमोसील है। क्या है? होमोसील है। और जीनस इसका ल्यूकोसोलेनिया है। जीनस इसका क्या है? ल्यूकोसोलेनिया है ना। चलिए, जीनस इसका ल्यूकोसोलेनिया है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट है, ये आप जान गए, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, कैलकेरिया है, ऑर्डर क्या है, होमोसील है। ठीक है, होमोसील है। और जीनस इसका ल्यूकोसोलेनिया है। चलिए, एक एक चीज जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब आपको यहाँ पता चलेगी। ठीक है, बताते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हैबिट और हैबिटाट और इसकी मॉर्फोलॉजी, है ना। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है, ल्यूकोसोलेनिया कैसी होती है? सेसाइल होती है और मैरीन होती है। तो जो ल्यूकोसोलेनिया इज सेसाइल एंड मैरीन। ठीक है, ये सेसाइल होती है और मैरीन होती है। दूसरी बात, जो इसकी बॉडी होती है वो कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है और रेडियली होती है, एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, इनकी जो बॉडी वाल होगी वो कैसी होगी? बॉडी इज कैसी होती है? सिलिंड्रिकल एंड, इसकी जो बॉडी होती है वो सिलिंड्रिकल होती है और रेडियली एसिमेट्रिकल होती है। रेडियली एसिमेट्रिकल होती है। ठीक है, बॉडी सिलिंड्रिकल होती है और रेडियली एसिमेट्रिकल होती है। साथ ही साथ जो बॉडी वॉल होगी वो डिप्लोब्लास्टिक होगी। बॉडी वॉल कैसी होगी? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि जो आउटर वाली वॉल होगी और इनर होगी। ठीक है, जो आउटर होगी उसको क्या बोलेंगे और इनर होगी उसको क्या बोलेंगे, अभी हम बताए हैं। जो आउटर है वो पिनेकोडर्म है और जो इनर है वो क्वाइनोडर्म है। आउटर को क्या बोलेंगे? पिनेकोडर्म, जो कि किससे बनी होगी? पिनेकोसाइट से बनी होगी। किससे? पिनेकोसाइट से। इनर वाली कौन सी होगी? क्वाइनोडर्म होगी, जो किससे लाइन करेगी? क्वाइनोसाइट से लाइन करेगी। और बीच में क्या होगा? नॉन सेलुलर स्पेस होगा। उस नॉन सेलुलर स्पेस को क्या बोलेंगे? मीजेनकाइम होगा। ठीक है, मीजेनकाइम होगा। जो मिडल में होगी एक नॉन सेलुलर होंगी, नॉन सेलुलर लेयर कह सकते हो। बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर पाई जाएगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीजेनकाइम बोलेंगे। और मीजेनकाइम में कई सारी अमीबॉइड सेल पाई जाती हैं। नाम बताएंगे, कई सारी अमीबॉइड सेल पाई जाती हैं जो कि नॉन सेलुलर होती है आउटर और इनर के बीच में। आपको ये याद रखना है। ठीक है,
बॉडी कैविटी की बात कर ले तो जो बॉडी कैविटी होगी उसको क्या बोलते हैं, स्पंजोसील बोलते हैं। इनकी बॉडी कैविटी की बात कर ले, ल्यूकोसोलेनिया की जो बॉडी कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पंजोसील बोलते हैं, स्पंजोसील बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, और इसको कौन सी कैविटी बोलते हैं, तो इसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो ल्यूकोसोलेनिया सेसाइल होती है, मैरीन होती है ना, बॉडी जो सिलिंड्रिकल होती है, रेडियली एसिमेट्रिकल होती है, बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होती है, आउटर पिनेकोडर्म होता है, और इनर जो होता है वो क्वाइनोडर्म होता है, नॉन सेलुलर लेयर मेसेनकाइम होता है, इसमें ढेर सारी अमीबॉइड सेल पाई जाती हैं। बॉडी कैविटी जो होती है वो स्पंजोसील बोलते हैं उसको, या फिर उसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं, स्पंजोसील बोलते हैं उसको, पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं। ज्यादातर मैरीन होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं जो स्पंजोसील होगी, स्पंजोसील जो होती वो इंटरनली लाइन होती है क्वाइनोसाइट से, किससे, क्वाइनोसाइट से, इंटरनली लाइन होगी क्वाइनोसाइट से, है ना। जो बॉडी वाल है उसमें ढेर सारे छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे, पोर पाए जाएंगे, माइन्यूट पोर पाए जाएंगे, न्यूमरस पोर पाए जाएंगे, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्टिया बोलेंगे, है ना। और एग्जिट होंगे उसको ऑस्कुलम बोलते हैं, ठीक है। देखो बताते हैं एक स्ट्रक्चर बना के, ऐसे, है ना। और इसमें आपको क्या दिखेगा, ये जो पोर दिख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, ऑस्टिया बोलेंगे। यहाँ पे ये जो पोर दिख रहा है ऑस्कुलम है, ठीक है। तो यहीं पे कौन सी लाइन होगी, ये इनर वाल हो गई, ठीक है, ये इनर वाल हो गई। तो यहाँ पे क्वाइनोसाइट ये दिख रही है आपको छोटी छोटी, ये क्या है, क्वाइनोसाइट है, ये क्वाइनोसाइट है, ये वाटर को मेंटेन करे रहती, वाटर बैलेंस को मेंटेन करे रहती है, ठीक है। ये देखो, ये जो बीच में कैविटी आपको दिख रही है, ये कौन सी कैविटी है, स्पंजोसील है, और ये क्या है, क्वाइनोसाइट है, ठीक है। तो जो इनर वाल होगी वो क्वाइनोसाइट लाइन करे हुई है, और ये आउटर वाल है, और बीच में मेसेनकाइम होता है। इस मेसेनकाइम में ढेर सारी अमीबॉइड सेल पाई जाती हैं, ढेर सारी अमीबॉइड सेल पाई जाती हैं, है ना। पोरोसाइट सेल भी पाई जाती हैं, जो कि पोरोसाइट बाद, ये ऑस्टिया यहाँ थोड़ा छोटी छोटी पोर पाए जाते हैं, पोरोसाइट सेल पाई जाती हैं, और वो किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, तो वो पिनाइकोसाइट का मॉडिफिकेशन होते हैं। क्यों, क्योंकि आउटर में पिनाइकोसाइट है और इनर में क्या है, क्वाइनोसाइट। तो इनर में क्वाइनोसाइट है, तो क्वाइनोसाइट किसको लाइन करती है, इनर वाल को, है ना, क्वाइनोडर्म को, और आउटर में क्या है, पोरोसाइट है। तो पोरोसाइट किसको कन्वर्ट करेंगे, तो वो करेंगे आपका पोरोसाइट किसको करेंगी, तो आउटर में जो क्या है वो आपको पोरोसाइट पिनाइकोसाइट को, है ना, ये चीज हो गया। तो ये आपका ल्यूकोसोलेनिया का हो गया, है ना। अभी बताता हूं पूरा क्लियरली करके। देखो पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको, एक और स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं, पूरा समझ जाएंगे आप। यहीं पे इसी में बता देता हूं। तो ये जो आउटर आपको दिख रहा है ये कौन सी है, और जो इनर वाली है ये कौन सी। तो जो आउटर वाली है ये कौन सी है, ये आउटर वाली पिनाइकोडर्म है। ये कौन सी है, ये पिनाइकोडर्म है ना। और जो इनर वाली है इसको क्या बोलेंगे, क्वाइनोडर्म,
इनर वाली क्वाइनोडर्म है, आउटर वाली पिनेकोडर्म है, इनर वाली क्वाइनोडर्म है, और जो इनर लाइनिंग है उसमें क्वाइनोसाइट पाई जाती है, आउटर लाइनिंग होगी तो उसमें पोरोसाइट पाई जाती है, छोटी छोटी पोरोसाइट होती है ना। तो अब बीच में जो एक नॉन सेलुलर स्पेस बचा, ये जो नॉन सेलुलर स्पेस बचा इसको क्या बोलेंगे, ये मीजेनकाइम है। क्या है, मीजेनकाइम है। इसमें ढेर सारी क्या पाई जाती है, अमीबॉइड सेल पाई जाती हैं। इसमें ढेर सारी अमीबॉइड सेल पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, ढेर सारी अमीबॉइड सेल पाई जाती है यहाँ पे। तो आप जान गए, क्या क्या जान गए। साथ ही साथ कुछ और चीजें जाननी है आपको, ठीक है। डर्मल ऑस्टिया, ये जो ऑस्टिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं डर्मल ऑस्टिया। यहाँ पे डर्मल ऑस्टिया होती है ना। ये क्योंकि पाथ पूछा जाता है, ठीक है, पाथ जो वाटर है वो पूछा जाता है। पिनेकोडर्म जान गए, मीजेनकाइम जान गए, क्वाइनोडर्म जान गए, स्पंजोसील जान गए, है ना, ये हो गया। तो चलिए मीजेनकाइम में होता क्या क्या है अब ये बता देते हैं। ये जो मीजेनकाइम हमने बोला ढेर सारी अमीबॉइड सेल होती हैं, तो वो कौन कौन से अमीबॉइड सेल हैं उनके नाम और उनके काम पूछा जाता है, ये है ना। अमीबॉइड सेल के नाम और अमीबॉइड सेल के काम बता रहे हैं। चलिए मीजेनकाइम हेडिंग डाल दिए, मीजेनकाइम। अच्छा, मीजेनकाइम, मीजेनकाइम में क्या होगा, कंटेन्स अमीबोसाइट। क्या होती है, अमीबोसाइट। इसमें अमीबोसाइट होती है। अच्छा, अमीबोसाइट कौन कौन सी होती है, चलो एक एक का नाम लिख दे रहे हैं, 2, 3 और 4, है ना। तो सबसे पहले है आर्कियोसाइट। क्या है, आर्कियोसाइट भी यही पाई जाती है, आर्कियोसाइट। दूसरी जो है उसको बोलेंगे थीसोसाइट। क्या बोलेंगे, थीसोसाइट। तीसरी जो है उसका नाम है मायोसाइट, मायोसाइट। और चौथी उसका नाम है ट्रोपोसाइट। 4 तरह की सेल पाई जाती है, इनके अलग अलग नाम पूछे जाते हैं। आर्कियोसाइट, ठीक है, जो मीजेनकाइम है उसमें अमीबोसाइट पाई जाती हैं, और इस अमीबोसाइट के अंदर कई तरह की और छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे आर्कियोसाइट, थीसोसाइट, मायोसाइट, ट्रोपोसाइट। तो आर्कियोसाइट जो होती है टोटीपोटेंसी होती है। कैसी, टोटीपोटेंट होती है। टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग है नहीं, एक ही में है ना। तो एक ही स्ट्रक्चर में है। तो आर्कियोसाइट का मतलब ये होता है कि सेल, एक छोटी सी सेल से पूरा शरीर बन जाना, ठीक है। तो ये ऐसी सेल हैं जो कुछ भी वहां ये इसके अंदर ये रीजनरेशन होती है, इसके अंदर ये पावर होती है कि पूरा ये ल्यूकोसोलेनिया बना सकती है, ठीक है। तो ये आर्कियोसाइट होती है, उसको टोटीपोटेंसी सेल बोलते हैं, कि उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। तो ये टोटीपोटेंसी सेल होती है। चूंकि होता क्या है, इसमें आरएनए ज्यादा होता है, इस आर्कियोसाइट में आरएनए होता है, और आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है, उसी वजह से पूरा शरीर बन सकता है। तो आर्कियोसाइट टोटीपोटेंसी हो गई। थीसोसाइट का काम क्या होता है भाई, जो थीसोसाइट होती है वो क्या करती है, स्टोर रिजर्व फूड। ये रिजर्व फूड को स्टोर करती हैं। क्या करती हैं, स्टोर रिजर्व फूड। ये रिजर्व फूड को स्टोर करती हैं, है ना। मायोसाइट का काम क्या होता है भाई, रेगुलेट वाटर एंट्री को। मायोसाइट ये क्या करती हैं, रेगुलेट वाटर एंट्री, ये वाटर एंट्री को रेगुलेट करती है। लास्ट में ट्रोपोसाइट क्या करती हैं, तो सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। ये सप्लाई क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करती है, ट्रोपोसाइट न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करती है ना। साथ ही साथ इसमें 3 तरह के स्पिक्यूल भी पाए जाते हैं, जो ल्यूकोसोलेनिया होती है। इसमें 3 तरह के स्पिक्यूल पाए जाते हैं, जो कि बता रहा हूं कौन कौन से स्पिक्यूल होते हैं, है ना। तो ल्यूकोसोलेनिया में 3 तरह के स्पिक्यूल, 3 टाइप के क्या पाए जाते हैं, स्पिक्यूल पाए जाते हैं।
3 टाइप के स्पिक्यूल पाए जाते हैं। कौन कौन से आपको नाम याद रखना है, कभी कोई पूछ लिए जाते हैं। तो नाम क्या है, पहले मोनैक्सेंस कौन सा है, पहला मोनैक्सेंस है, पहला स्पिक्यूल मोनैक्सेंस है। दूसरा ट्राई रेडिएट्स है, और तीसरा है टेट्रा रेडिएट्स। ठीक है, मोनैक्सेंस है, ट्राई रेडिएट्स है, टेट्रा रेडिएट्स है, ये सब क्या पाए जाते हैं, स्पिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, और जो स्पिक्यूल होते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, तो वो काल्कोब्लास्ट सेल के द्वारा बनते हैं। स्पिक्यूल किससे बनते हैं, तो लिख सकते हो स्पिक्यूल आर सिक्रेट। स्पिक्यूल्स क्या सिक्रेट करते हैं, ये बात है, बनते किसके द्वारा नहीं, क्या सिक्रेट करते हैं। तो स्पिक्यूल्स आर सिक्रेटेड बाई, या स्पिक्यूल किसके द्वारा सिक्रेट होते हैं, तो स्पिक्यूल्स आर सिक्रेटेड बाई क्या है, काल्कोब्लास्ट। कौन सी सेल है, काल्कोब्लास्ट। और काल्कोब्लास्ट में होता क्या क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, जो इसमें वाटर सिस्टम, ल्यूकोसोलोनिया में वाटर सिस्टम कैसा होता है, जो इनमें वाटर सिस्टम होता है वो कैसा होता है, बताए थे। ल्यूकोसोलोनिया में जो वाटर सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, वो कैसा होता है, वो एस्कान टाइप होता है। कैसा होता है, एस्कान टाइप होता है ल्यूकोसोलेनिया में। ल्यूकोसोलेनिया में जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो कैसा होता है, एस्कान टाइप होता है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए यहीं पे अगर एस्कान टाइप होता है तो यहीं पे मैं पाथ ऑफ वाटर वाला भी बता देता हूं कि कहां से कहां तक पानी जाता है, क्योंकि ये कभी कभी पाथ पूछ लिया जाता है ना, तो आपको खुद ही पता होगा। सबसे पहली बात है ल्यूकोसोलेनिया में कहा क्या है, सबसे पहले डर्मल ऑस्टिया है, डर्मल ऑस्टिया से वाटर कहाँ जाएगा, ऑस्टिया से फिर कहाँ जाएगा, गैस्ट्रल ऑस्टिया, कहाँ जाएगा, गैस्ट्रल ऑस्टिया में जाएगा, गैस्ट्रल ऑस्ट्रिया से कहाँ जाएगा, स्पंजोसील में जाएगा, स्पंजोसील से कहाँ जाएगा, ऑस्कुलम में जाएगा, और ऑस्कुलम में कहाँ जाने के बाद कहाँ जाएगा, आउटसाइड जाएगा। कहाँ जाएगा, आउटसाइड। ये कभी कभी बात पूछ लेता है कि बताइए जो ल्यूकोसोलेनिया में वाटर जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो आपको ये पूरा बताना होगा। ठीक है, चलिए इसी में मैं बात कर लेता हूँ न्यूट्रिशन की। भाई न्यूट्रिशन की बात कर लेता हूँ ल्यूकोसोलेनिया की। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, पूछे जाते हैं। न्यूट्रिशन की अगर मैं बात कर लूँ कि भाई न्यूट्रिशन क्या है, तो होलोजॉइक न्यूट्रिशन होता है इनका। जो ल्यूकोसोलेनिया का जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, होलोजॉइक होता है। होलोजॉइक का मतलब ये होता है कि पूरा ऑर्गेनिज्म ही बॉडी के अंदर आ जाता है, उसी को डाइजेस्ट कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं होलोजॉइक न्यूट्रिशन, है ना। और जो डाइजेशन की अगर हम बात कर लें, सिस्टम पे आ जाते हैं, जो इनका डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंट्रासेलुलर। कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है ना। इंट्रासेलुलर में और कौन करता है, क्वाइनोसाइट करती है। कौन करती है, क्वाइनोसाइट करती है। क्वाइनोसाइट करती, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है ना। न्यूट्रिशन जान गए, डाइजेशन जान गए, और ये और एक्सक्रीटरी, हाँ एक्सक्रीशन क्या होता है, इनका जो एक्सक्रीशन होता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसका अमोनिया होता है। साथ ही साथ जो ल्यूकोसोलेनिया होती है वो मोनोसियस होती है, मतलब एक ही में सब कुछ। ल्यूकोसोलेनिया में ओवरी भी होती है और ल्यूकोसोलेनिया में टेस्टिस भी होती है। मतलब बता रहे हैं कि मतलब ऐसे इसमें दोनों गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट दोनों इसी में पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन की बात कर ले, रिप्रोड्यूस जो ये होते हैं, रिप्रोड्यूस की बात कर लेते हैं। चलिए रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर ले तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली होता है। उसमें क्या बनता है, बडिंग या ब्रांचिंग होती है। एसेक्सुअल में क्या बनता है, एसेक्सुअल में बडिंग होता है
है ना। बडिंग हम आपको बता चुके हैं, जिमी फॉर्मेशन या ब्रांचिंग होती है। उसके बाद सेक्सुअल में क्या बनता है, सेक्सुअल में ओवा बनता है एंड और क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, ठीक है। उसमें स्पर्म एंड ओवा बनता है, ओवा एंड स्पर्म बनते हैं। ये कुछ चीजें और समझ लीजिए। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ल्यूकोसोलेनिया में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। क्लीवेज जो होता है ये होलोब्लास्टिक और इक्वल होता है। इसमें क्लीवेज की बात कर लें, जो क्लीवेज होता है ये होलोब्लास्टिक और इक्वल होता है, ठीक है। होलोब्लास्टिक और इक्वल क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक और इक्वल क्लीवेज होता है। साथ ही साथ जो इनका ब्लास्टुला होता है, क्योंकि स्पर्म और ओवा रिलीज होंगे, मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद मारुला, गैस्टुला, ब्लास्टुला ये सब बनेंगे। तो जो इनका ब्लास्टुला होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, हॉलो होता है। ब्लास्टुला बनता है वो कैसा होता है हॉलो होता है, हॉलो ब्लास्टुला होता है। लार्वा इनमें इंपॉर्टेंट चीज है, और उस हॉलो ब्लास्टुला को बोलते क्या हैं, उसको बोलते हैं क्या, सीलोब्लास्टुला बोलते हैं। उस हॉलो ब्लास्टुला को सीलोब्लास्टुला बोलते हैं। साथ ही साथ लार्वा जो इसमें बनता है वो पैरेंकाइमुला लार्वा बनता है। ल्यूकोसोलेनिया का जो लार्वा होता है वो कौन सा होता है, पैरेंकाइमुला लार्वा होता है, पैरेंकाइमुला लार्वा, ठीक है। कैसा होता है, पैरेंकाइमुला लार्वा होता है। यंग स्टेज जो होती है ओलिन्थस उसको बोलते हैं। जो उसकी यंग स्टेज होगी उसको बोलेंगे ओलिन्थस, ठीक है। यंग स्टेज उसकी ओलिन्थस होती है। मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी लगभग पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके ल्यूकोसोलेनिया में कवर कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका जो एनिमल है वो है साइकॉन। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको साइकॉन पढ़ाएंगे। साइकॉन के बाद फिर देखते हैं हाइड्रा, सील डेटा बात करते हैं। चलिए बने रहिए 30 सेकंड पर। थैंक यू सो मच।